नहीं, ये फैक्ट्स मुझे सब झूठ लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो बोल रहा है वीडियो में, दिस इज नॉट राइट और हाफ राइट, पता नहीं। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हाउ अ गर्ल मेड अ किड इनटू इंडियाज बिगेस्ट गर्ल। ओके, हाउ ही ऑपरेट्स फ्रॉम द जेल, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ये मुझे वीडियो सजेस्ट हुआ मेरे पेज पे ऑल ऑफ सडन बाय मंकी का। पहले वीडियो देखेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, लॉरेंस बिश्नोई आपको मरवाने का मानता रखता है। और आखिर वो ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट कर पाता है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी लविंदर कुमार बिश्नोई, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, वो अपने बेटे को एक आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे जो भारत में क्राइम्स को खत्म करेगा। बट वो इसका ठीक उल्टा, वो ना सिर्फ क्राइम्स की दुनिया में घुसा बट एक के बाद एक बड़े बड़े क्राइम्स करता गया। 12 सालों में लॉरेंस के 36 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें से 6 में वो कन्विक्ट भी हो चुका है। इनफैक्ट वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है बल्कि वो एक टेररिस्ट भी है। साल 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बुक किया था। बट आखिर ये सारी चीजें शुरू हुई कहां से? आखिर उसके बचपन में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा बाद में जाके इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया? चलिए जानते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, बट इस इंसान के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके चाइल्डहुड के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ये बचपन में कैसा था। 22 फरवरी 1992 में पंजाब के एक दूतरनवाली नाम के एक गांव में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। हर एक माँ की तरह लॉरेंस की माँ भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसके गोरे रंग की वजह से इसे प्यार से मिल्की बुलाया करती थी और अपने लाडले बेटे को महंगे महंगे कपड़े ला के दिया करती थी। लॉरेंस पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था और एक डिसिप्लिन बच्चा था। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद 2010 में वो चंडीगढ़ चला गया डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। अब एज वो गोरा चिट्टा था, गुड लुकिंग था और एक अमीर घराने का लड़का था, तो वो अपने कॉलेज में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया और उसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। और ठीक इसी समय डीएवी कॉलेज में कॉलेज इलेक्शंस होने वाले थे। अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए लॉरेंस ने काफी मेहनत मशक्कत की, प्लानिंग की, दिन रात वो कैंपेनिंग में लगा रहता था। इनफैक्ट उसने इलेक्शन जीतने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एसओपीयू को भी फॉर्म किया, जो आज तक एग्जिस्ट करती है। बट कॉलेज में पॉपुलर होने के बावजूद भी और इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी वो ये इलेक्शन हार गया। ठीक इसी समय उसकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड भी थी जो उसके साथ स्कूल के टाइम से थी और उसकी अचानक से मौत हो गई। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि उसकी कार में आग लगने की वजह से मौत हुई थी, तो इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसके दुश्मन गैंग ने उसे मरवाया था। तो इलेक्शन में हार और गर्लफ्रेंड की मौत, ये दो इंसिडेंट्स बिश्नोई की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला। और इसके ठीक तुरंत बाद उसने पहली बार एक रिवॉल्वर खरीदा। ठीक इसी समय उसने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल को भी ज्वाइन किया, जहाँ पे वो पहली बार गोल्डी ब्रार से मिला। और फिर धीरे धीरे दोनों ने कॉलेज में गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। और फिर जैसे एनिमल मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर स्कूल में बंदूक लाता है और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही फरवरी 2011 में जब दो ग्रुप्स के बीच हाथापाई हो रही थी, तब उसने अचानक से रिवॉल्वर निकाल के अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। और इसी इंसिडेंट के बाद बिश्नोई के अगेंस्ट पहली बार एफआईआर केस दर्ज हुआ। इस एफआईआर से बचने के लिए तब 19 साल का बिश्नोई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजिल्का के पास जाता है और फिर यहीं से धीरे धीरे बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में अपने कदम रखने शुरू कर दिए। इन दो गैंगस्टर्स ने बिश्नोई को ना सिर्फ क्राइम की दुनिया के ट्रेड्स एंड ट्रिक्स सिखाए, पर उन्होंने साथ में बिश्नोई को अपने ऑपरेशंस में एक फ्री हैंड भी दे दिया कि तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिश्नोई धीरे धीरे पंजाब के क्राइम वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होते गया। जो पहली गैंग जो इसने बनाई, इसका नाम उसने 007 रखा था, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी 007 से इंस्पायर्ड था। और फिर यहाँ से धीरे धीरे इसकी गैंग का साइज बढ़ता गया। संपत नारा, जो कि कॉलेज में इसका सबसे क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, वो बाद में इसका सबसे खासम खास बन गया। और वहीं दूसरी तरफ गोल्डी ब्रार इसका राइट हैंड बन गया। 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब वो वापस पंजाब आया तो उसने एक गवर्नमेंट कॉलेज के एक विनिंग कैंडिडेट को, जिसने एक इलेक्शन जीती थी, उसे गोली मार दिया। और धीरे धीरे वैसे ही वो एक के बाद एक क्राइम्स करता गया और उसके अगेंस्ट एक के बाद एक एफआईआर होते गए और इसके वजह से फिर वो छुप छुप के रहने लगा। अब जैसे कि बिश्नोई हमेशा से एक प्लानर था, तो उसने अपनी गैंग को पंजाब के बाहर भी एक्सपैंड करने का एक बहुत ही डेंजरस प्लान बनाया। उसने नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले गैंगस्टर्स के साथ अलायंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने हरियाणा में काला जथेडी के साथ अलायंस बनाया, फिर दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ, राजस्थान में आनंदपाल के साथ और यूपी में एक पॉलिटिशियन के साथ, जब भगवानपुरिया ने बिश्नोई को इसे इंट्रोड्यूस करवाया। और इन्हीं अलायंस के दम पे लॉरेंस बिश्नोई धीरे
धीरे धीरे पावरफुल बनता गया। साल 2014-15 में उसे अरेस्ट भी किया गया, बट फिर बाद में उसने पुलिस को चकमा देकर जेल से वो भाग गया और नेपाल में जाके छुप गया। बट फिर कुछ महीनों के बाद पुलिस ने इसे वापस पकड़ लिया। ठीक इसी समय जब वो जेल में था तब इसकी गैंग ने फेसबुक और यूट्यूब का यूज करना शुरू किया। वो क्या करने लगे कि वो बिश्नोई की जिम की फोटोज और कोर्ट में जाने के वीडियोस को सोशल मीडिया में शेयर करने लगे और धीरे धीरे इन वीडियोस में लाखों में व्यूज आने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे जानने लगे और लोगों के मन में इसके प्रति एक खौफ पैदा होते गया। और इसके इसी इमेज का फायदा उठाते हुए इसकी गैंग ने लोगों से फिरौती लेना शुरू कर दिया। और जब वो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा था तब उसने पहली बार सलमान खान को मारने की धमकी दी ब्लैक बक केस से रिलेटेड। भाग देंगे पुलिस, इतने सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये और फेमस हो गया और देश में लगभग हर कोई इसे जानने लगा। और फिर ओवर द इयर्स कई बार इसकी गैंग ने सलमान खान को मारने की कोशिश भी की है। आज के समय डिफरेंट स्टेट्स में बिश्नोई के पास 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं जो इसके एक इशारे में क्राइम्स करते हैं, लोगों से फिरौती लेते हैं और फिर उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर इनको ये शूटर्स मिलते कहां से हैं? वेल, बिश्नोई गैंग ना सिर्फ शार्प शूटर्स को हायर करती है बट इसके अलावा वो ऐसे मजदूर जो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में काम करते हैं जो 15 से 20 साल के होते हैं और बाद में इन्हें पैसे की लालच देके इन्हें अपने गैंग में शामिल कर लेती है। अब ये तो रही बात कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर बना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक्स है और इन बातों को जान के आप शॉक हो जाओगे। वैसे यूँ तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये बोला जाता है कि वो खालिस्तानियों के बहुत अगेंस्ट है और वो एक सच्चा देशभक्त है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके फैन भी हैं। बट मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई इज ए खालिस्तानी सपोर्टर। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट एक फ्रेश चार्जशीट फाइल की हुई है जहां उन्होंने बताया कि बिश्नोई के बहुत सारे खालिस्तानी आउटफिट्स लाइक बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ डायरेक्ट लिंक्स हैं और वो इन टेररिस्ट आउटफिट्स को पैसे भेजता है। और मैं आपको बता दूं कि बब्बर खालसा वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर काम करती है इंडिया के अगेंस्ट। इनफैक्ट 2016 में जो नाभा जेल ब्रेक इंसिडेंट हुआ था, और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पंजाब पुलिस के नाभा जेल से फरार हुए 6 कैदियों की सरगर्मी से इस वक्त तलाश की जा रही है। वो पंजाब की हिस्ट्री का सबसे काला दिन था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई था। वेल, हुआ यह था कि बिश्नोई ने नाभा जेल में रहने वाले बहुत सारे कैदियों को फरार होने में मदद की थी जो जेल से फरार हो गए थे और बाद में पाकिस्तान में जाके छुप गए। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो खालिस्तानी लीडर्स थे लाइक हरमिंदर सिंह मिंटू एंड रिंदा संधू। वैसे हरमिंदर सिंह मिंटू तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पकड़ा गया बट संधू किसी तरह से बच के पाकिस्तान भाग गया और आज के समय वो पाकिस्तान में बैठ के आईएसआई के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा अगर आप इस फोटो को भी देखोगे तो बिश्नोई जिस इंसान के साइड में हाथ जोड़ के खड़ा है इसका नाम बलवंत सिंह रजौना है और ये भी बब्बर खालसा आउटफिट से जुड़ा हुआ है। फिर आप बिश्नोई का ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में जो बिश्नोई ने टी शर्ट पहनी हुई है, इस टी शर्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें जर्नल सिंह भिंडरावाले का फोटो है। और ये बात हम सबको पता है कि हर एक खालिस्तानी भिंडरावाले को अपना एक आइडल मानता है क्योंकि इन्होंने ही खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो जिन लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को मारता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने राइवल गैंग के मेंबर्स को मारता है। इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मरवाया था क्योंकि वो बम्बिया गैंग का मेंबर था और इसी गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप मेंबर विक्की मिडू खेरा को मरवाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज। टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो इसके फैक्ट्स क्योंकि मैंने दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो जिस पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस है जिस पे मैंने रिएक्ट किया है। एक रीजन पता चला कि क्यों सलमान खान के पीछे है, एक थोड़ा हल्का फुल्का पता था अबाउट द गर्लफ्रेंड थिंग, ठीक है। बट पापा उसके कांस्टेबल नहीं थे, ये बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है। बहुत पहले किसी वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था तब। एंड मैंने खुद लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जब देखा था तब इट वाज लाइक उन्होंने बोला 1 इंच भी यहाँ का वहाँ शिफ्ट करा के दिखाए ये खालिस्तानी, फिर मैं बताओ मुझे। एंड देर आर मैनी पेजेस जो मेजर और आर्मी वगैरह वो लोग हैं, उन्होंने खुद कहा है कि लाइक लॉरेंस बिश्नोई का कैसे दबदबा है एंड कैसे खालिस्तानी डरते हैं। एंड व्हाट एम आई हियरिंग इन दिस वीडियो वाज टोटली वेरी डिफरेंट। देखो, मैं रिएक्ट करने से पहले कभी भी वीडियो देखती नहीं हूँ, फिर तो रिएक्शन में नकली हो जाएगा, राइट। रिएक्शन इज नॉट दैट रियल देन। इट इज लाइक मैं कुछ भी करना है इसलिए मैं कर रही हूँ, तो इसलिए रिएक्शन शुड बी रियल। इसलिए डायरेक्टली रिएक्ट करते टाइम ही मैंने अपना वीडियो खोला है।
एंड देन मैं जब वीडियो देख रही हूँ सम फैक्ट्स मस्ट बी राइट, सम आर नॉट राइट, ऐसे मुझे मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये फैक्ट्स आपको सच लग रहे हैं क्या, प्लीज बताओ मुझे, ठीक है। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। क्या लग रहा है आपको इस फैक्ट्स के बारे में वो भी बताओ, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय बाय।